हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। क्लास 8 की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसमें हम लोग बेसिक पढ़ेंगे ना प्रोबेबिलिटी का, कि भाई साहब प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कुछ फंस गया था दांत पे। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल है। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं कि प्रोबेबिलिटी भाई साहब होती क्या है। तो सब कुछ तैयार है, बुक आपके पास है या नहीं है। ना हो तो मैं बता के रखा हूं कि बुक आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हाँ कि ना। और अगर है तो बुक को अपने पास रखो और पेज चांस एंड प्रोबेबिलिटी वाला खोल के रख लो अपने पास। और अब हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोबेबिलिटी को समझने। बहुत सारी चीजें जो यहां पे लिखी हुई है वो आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें मैं यहां पे एडवांस लेके आया हूं, जो चीजें बुक में नहीं लिखी हुई है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि प्रोबेबिलिटी प्यारे बच्चों होती क्या है। तो बहुत ज्यादा बकवास कर लिया मैंने, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, देखो प्यारे बच्चों, हिंदी में समझते हैं। कोई काम है, किसी काम के होने की क्या संभावनाएं हैं। देखो ध्यान से सुनो, संभावना, चांस क्या है, ध्यान से बताते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ चांस एंड प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या बताती है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि किसी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है। जैसे कि अगर मैं आपके बुक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि 3 एग्जांपल आपके बुक में दिए गए हैं। वो क्या क्या हैं, देखो अब चलो मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे कि कल क्या हुआ, कल सर ने, आपके मैथ के सर ने कहा, कल मैं प्यारे बच्चों आप सबका एग्जाम लूंगा, ठीक है। तो सब लोग तैयार हो जाओ, चैप्टर फर्स्ट का सबका एग्जाम लूंगा मैं, ठीक है। क्लास टेस्ट है कल, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करोगे, प्रिपेयर करना शुरू कर। अरे यार कल तो एग्जाम है, जल्दी पढ़ डालो, नहीं तो पिटाई होगी, आगे नंबर कम आएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्दी तैयार कर लोगे। और कुछ बच्चे तो ये भी होंगे, अपने दिमाग में सोच रहे होंगे कल शायद सर जी एब्सेंट हो जाए तो मजा आ जाए, कल सर जी आए ही ना, हाँ कि ना। तो अब अपने अंदर वो प्रोबेबिलिटी बनाना शुरू करेंगे, पॉसिबिलिटी करेंगे, ठीक है। वो सोचना शुरू करेंगे कि हाँ यार सर के आने के कितने चांस हैं, कल आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। आने और ना आने के चांसेस क्या है, 50-50 है ना। या तो आएंगे या तो नहीं आएंगे, हाँ कि ना, समझ में आ रहा। तो पॉसिबिलिटी अब वो क्या करने लग रहे हैं, अब सोचना शुरू कर दिए, ठीक है। अब उसमें प्रोबेबिलिटी लगाना शुरू कर दिए। तो जहां पे संभावनाएं हो, होने की और ना होने की, वहीं पे आ जाता है अपना क्या, पॉसिबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी आ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो अब यहां पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके बुक में कौन कौन से दिए गए। जैसे कि प्यारे बच्चों उसमें दिया गया है रेन का, दिया गया है बारिश का। जैसे कि प्यारे बच्चों मान लेते हैं आप में कि आप क्या करते हो कि हमेशा आप क्या कर रहे हो कि आपको लगता है क्या कि आप रेन होने वाली है, बट रेन कभी नहीं होती है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आप हर दिन स्कूल जाते हो, मान ले रहे हैं, सुन लो थोड़ा अच्छे से, कि आप हर दिन स्कूल जाते हो छाता लेके, ये सोच के जाते हो कि भाई साहब बारिश होगी, आज बारिश हो जाएगी। मम्मी कह रही है बेटा आज लेके चल जाओ, आज बारिश हो जाएगी, आज लेके चल जाओ, आज बारिश होगी। ऐसे 10 15 20 दिन क्या करें, आप छाता ले लेके ढो के जा रहे हो। बट एक दिन आपको गुस्सा आ गया कि नहीं भाई साहब हर दिन लेके जाता हूं मैं, और ये क्या हो रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। बट एक दिन ऐसा हुआ कि मम्मी ने कहा बेटा आज लेके चले जाओ, आज बारिश होगी। बट आपने मम्मी से कहा मम्मी आज मैं नहीं लेके जाऊंगा, हमेशा का ये रहता है कि मैं लेके जाता हूं और बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो आज लेके नहीं गया, बट भाई साहब आज हो गया उसके साथ खेला। क्या हो गया उसके साथ, बहुत ही अच्छा खेला। वो क्या था कि आज बारिश हो गई, भाई साहब आज बारिश क्या होगी, हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गई, पॉसिबिलिटी। देख रहे हो ना कि पहले आपको लग रहा था भाई साहब नहीं होगी, बट क्या हो, अचानक से हो गई बारिश, ठीक है।
ऐसा होता है कि नहीं कभी कि आप कुछ सोचे और होता है कुछ और, हाँ कि ना। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि मैंने क्या बोला था, एग्जाम वाला बोला था, हाँ कि ना, बोला था कि नहीं कि एग्जाम हम सोच रहे हैं कि एग्जाम सर जी लेंगे, और एग्जाम क्या हुआ, सर जी नहीं लिए, मान लेते हैं नहीं लिए। और दूसरा तीसरा एग्जांपल और क्या हो सकता है कि देखो ध्यान से सुनो, बड़ा ही अच्छा है, मैं बता रहा हूं आपको, रिलेट करके बता रहा हूं। जैसे कि आप क्या कर रहे हैं कि एग्जाम के लिए आप क्या कर रहे हो, अब आपका एग्जाम होने वाला है और आप क्या कर रहे हो, आपके एग्जाम में 5 चैप्टर आने हैं, क्या है, 5 चैप्टर आना है। अब आपने क्या किया, अरे सारे चैप्टर में वैसे कुछ ना कुछ तो आएगा ही, तो आपने क्या किया कि चलो पढ़ डाला, 4 चैप्टर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया, बस 5वां चैप्टर आपने नहीं पढ़ा क्योंकि वो कठिन था थोड़ा, ठीक है। तो आपने कहा अरे चलो इसे छोड़ देते हैं, 4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 4 चैप्टर में से तो कुछ तो फंस ही जाएगा और मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपने 4 चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा, बहुत ही अच्छे, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लोगे पट्टे से जवाब दे दोगे, ठीक है। बट क्या हुआ एग्जाम में कि 4 चैप्टर से बहुत कम आया और 5वां चैप्टर जो छोड़ दिया था उससे बहुत ज्यादा आ गया, और भाई साहब दिमाग खराब हो गया। अरे धत्तेरी की 5वां चैप्टर पढ़ लिया होता तो आज मैं कर लिया होता एग्जाम, हाँ कि ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस चीज को छोड़ दो वही चीज आ जाती है। तो देख रहे हो ना, पॉसिबिलिटी देख रहे हो ना, इसके आने की पॉसिबिलिटी आप क्या सोच रहे थे कि भाई साहब इसके आने की कम है, बट यही आ गया, हाँ कि ना, समझ में आ गई। अब इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ट्रेन का इंतजार करना, ट्रेन का इंतजार करना। एक बंदा था, वो क्या कर रहा था कि हर दिन सोच रहा था कि भाई साहब ट्रेन मतलब मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो, कि क्या कर रहा था, वो हर दिन जाता था, ट्रेन टाइम पे वो पहुंचता था, वो ट्रेन टाइम पे आ जाती थी, टाइम पे आ जाती थी, टाइम पे आ जाती थी, टाइम पे आ जाती थी। एक दिन वो सोचा कि क्या कि मैं टाइम पे नहीं, ऐसा नहीं था। क्या था कि एक बंदा था, वो क्या करता था, हर दिन टाइम से पहुंचता था, क्या करता था, टाइम से पहुंचता था, बट ट्रेन लेट आती थी। क्या बोल रहा हूं, बंदा क्या होता, मान लेता है 8 बजे पहुंचता था, करेक्ट 8 बजे पहुंचता था, क्योंकि ट्रेन की पहुंचने की जो टाइमिंग थी वो 8 बजे थी, ठीक है। तो वो क्या करता था, 8 बजे आ जाता था, करेक्ट 8 बजे आ जाता था, बट वो क्या होती थी, ट्रेन बहुत लेट हो जाती थी, 8:30 बजे, 8:50, 9 बज जाते थे ट्रेन को आते आते। हर दिन उसके साथ ऐसा ही होता था, हर दिन होता था कि 8 बजे आता था, वो देखता था 9 बज गया, 10 बज गया, भाई साहब मतलब इतनी ज्यादा लेट हो जाती थी। तो उसने सोचा हमेशा रोना रहता है ट्रेन का, हमेशा, कि वो क्या करता है, बहुत लेट आती है, लेट आती है, लेट आती है। और एक दिन उसने कहा हाँ, बहुत ज्यादा हो गया, अब मैं लेट ही पहुंचूंगा, जो होना होगा देखेंगे। चांस लिया उसने, क्या किया, चांस लिया कि हाँ चलो देखेंगे भाई साहब, ठीक है। तो वो जिस दिन वो लेट पहुंचा उस दिन ट्रेन थी समय पे, मतलब करेक्ट 8 बजे वो आ गई और ट्रेन छूट गई। तो देख रहे हो ना कि चांसेस देख रहे हो ना किस किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत रिलेटेड समझ में आओगे, थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा ना कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जो मैं सोच रहा हूं वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। होने की भी पॉसिबिलिटी है और ना भी होने की पॉसिबिलिटी है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया। चलो तो प्रोबेबिलिटी क्या बताता है, किसी के चीज के होने की पॉसिबिलिटी, संभावना बताता है, ठीक है। याद रखिएगा ये शब्द, क्या मैं बोल रहा हूं हिंदी में, सुन लो, किसी भी एक्टिविटी, ऑपरेशन या वर्क कह लो के होने की जो संभावना होती है उसी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। समझ में आया। चलो अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या क्या हमें बताती है, वो क्या है, प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्ट हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू बी हैपेंड। अब ये क्या होता है, यहां पे शब्द यूज किया है मैंने इवेंट, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि इवेंट होता क्या है, क्या है। अभी मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर से बताएंगे कि इवेंट होता क्या है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमें क्या बताती है, प्रिडिक्ट करती है हाउ लाइकली इवेंट्स आर
टू बी हैपन, किस तरीके से वो इवेंट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, हाउ लाइकली। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब देखो क्या रहा है कि प्रोबेबिलिटी इज अब देखो ये चीज समझ में आएगी नहीं। प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करती है हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू बी हैपन, किसी काम के होने की क्या संभावना होगी वो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। अब देखो यहां पे प्रोबेबिलिटी इज अब देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़ा बहुत मस्त चीजें बताने लगा, कुछ डिफाइन करने लगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। ठीक है, वो रिलेट करने लगा मैथ से। यहां पे अभी देखना क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी इज अ ब्रांच, प्रोबेबिलिटी एक ऐसी शाखा है किसकी, मैथमेटिक्स की, जो कि डील करती है विद द अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट्स। रैंडम इवेंट से क्या करती है, अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट से। ये एक ऐसी शाखा है जो कि क्या करती है, डील करती है अकरेंस ऑफ रैंडम इवेंट। ठीक है, तो यहां पे जो जो शब्द आ रहे हैं, ठीक है, उससे आप घबराइए मत। ठीक है, जरा सा बस अपने दिमाग में रखिए कि हाँ भाई साहब ये मैंने पढ़ा था, इवेंट मैंने पढ़ा था। अब नहीं पता, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, अब देखो इवेंट का मतलब यहां पे मैंने बताने की कोशिश की है आपको कि इवेंट का मतलब क्या होता है। नहीं आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, क्या बोल रहा हूं ना, कुछ समझो थोड़ा। अगर नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, इसे और अच्छे से समझेंगे। देखो क्या रहा है, द कलेक्शन ऑफ सम एंड ऑल पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड इवेंट। चलो अब थोड़ा सा एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं इवेंट को समझने के लिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपके पास एक सिक्का हो। मेरे जेब में तो सिक्का नहीं है, मेरे जेब में सिक्का नहीं है, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा। सिक्का, हाँ चलो, एक सिक्का मेरे को दिख गया है, मिल गया है, अब इसको निकालना पड़ेगा। अरे आ जाओ, चलो ये मिल गया है मेरे को 1 रुपए का सिक्का। मेरे पास 1 ही रुपए का सिक्का है, मैं बहुत गरीब हूँ। ये देखो 1 रुपए का सिक्का है अपने पास, दिख रहा है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या किया, इस सिक्के को टॉस किया मैंने, हाँ कि ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ इसमें हेड आया है या टेल आया है, बताओ बताओ बताओ, इसमें कितने आउटकम आ सकते हैं, कितने आउटकम आ सकते हैं। या तो इसमें हेड आएगा या तो इसमें टेल आएगा, तो कितने आउटकम हो गए, बताओ बताओ बताओ। या तो हेड या तो टेल, तो कितने आउटकम हुए, 2 आउटकम हुए ना, एक हेड का और एक टेल का, हाँ कि ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ बेटा इसमें क्या आया है, क्यूरियस तो हो गया आप लोग। तो जिन जिन लोगों ने हेड बोला है उन लोगों का आंसर गलत है। क्या आया है यहां पे, टेल आया है। आपको इधर से टेल दिख रहा है और मुझे इस तरफ से हेड दिख रहा है, हाँ कि ना। तो आया क्या था, टेल आया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं कि टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल एक इवेंट है, हेड भी एक इवेंट है, हाँ कि ना। तो आप कह सकते हो क्या कि जितने भी आउटकम, यहां पे जो हेड है, हेड एक आउटकम है, हाँ कि ना, टेल भी एक आउटकम है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। आपके लिए थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं बता रहा हूं ना, ये सैंपल स्पेस का जो शब्द सुन रहे हो ना, सैंपल स्पेस, ये 10th या 9th में आप सुनोगे, ठीक है। पर मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी आउटकम होते हैं, जैसे हेड और टेल, इन दोनों के आउटकम को जब मिला देते हैं, ठीक है, इसका सेट बना देते हैं, ठीक है, दोनों को। अब ये सेट क्या होता है सर जी, ठीक है। अब जैसे कि बॉक्स है, उस बॉक्स में क्या किया मैंने, एक बॉक्स लिया मैंने, उस बॉक्स में हेड वाले आउटकम को भी डाल दिया, टेल वाले आउटकम को भी डाल दिया। तो ये जो बॉक्स मिला है ये क्या है, इन दोनों का सेट है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कलेक्शन है हेड और आउटकम्स का। तो ये हमें इसे क्या कहेंगे, इसे सैंपल स्पेस कहेंगे कि ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑल द डिफाइंड, ऑल द मीनिंगफुल आउटकम्स, या फिर सीधा कहो ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, या ऑब्जर्वेशन कह रहे हैं, ऑपरेशन, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड व्हाट, सैंपल स्पेस। तो कोई बात नहीं, इतना बहुत ज्यादा हो गया आपके लिए, मुझे पता है बहुत ज्यादा हो गया ये सब बता के, ठीक है। तो टेंशन ना लो। क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ सम एंड ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट, ठीक है।
हो सकता है, देखो हम लोग क्या कर रहे हो यहां पे, देखो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। यहां पे कह रहा है कलेक्शन ऑफ सम, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो हेड और टेल आया है इसमें में से अगर आप हेड को ले लेते हो, अगर पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो क्या होगा 1/2, ठीक है। अभी समझेंगे कैसे है, ठीक है। सम में कह दिया एक, और अगर कह रहा है ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम क्या हो जाएंगे, हेड और टेल हो जाएंगे, हाँ कि ना, ऑल पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जितने भी हैं। बट यहां पे हेड, बट यहां पे जो बोल रहा है हेड, हेड एक अलग इवेंट है, टेल एक अलग इवेंट है, तो इन दोनों को क्या कहेंगे, अलग अलग इवेंट है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो, तो यहां पे क्या है, कलेक्शन ऑफ सम एंड ऑल द पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, देखो मैं समझा रहा हूं ना, नहीं समझ में आ रहा टेंशन मत लो, बता रहा हूं ना मैं, टेंशन मत लो, एकदम टेंशन मत लो। अभी तो आपने शुरुआत किया है, पढ़ना समझना शुरू किया है, ठीक है। अभी तो फील दे रहा हूं ना मैं आपको कि प्रोबेबिलिटी हम लोग यूज कहां करते हैं, पॉसिबिलिटीज में हम लोग यूज करते हैं। अब जस्ट सपोज करते हैं हम लोग कि अब देखो, अब मैं एक चीज बताता हूं जहां पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है, कि हाँ प्रोबेबिलिटी दिखाता हूं, बताता हूं, एग्जांपल देता हूं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है शायद ये, ठीक है। अब देखो बताता हूं आपको, देखो मैंने सोचा, मैंने मम्मी से कहा मम्मी क्या करो आप कि आज जलेबी बनाओ, ठीक है, या फिर समोसे बनाओ, या फिर क्या कि कोई और अच्छी चीज बताता हूं कि आज चाउमीन बना दो या नूडल बना दो, ठीक है, या बर्गर बना दो या फिर मोमोज बना दो, इन सब में से कुछ भी बना दो, मैं सबको 4-4 ठो खा ही लूंगा, 4 खा लूंगा मैं, ठीक है। बट जब बनना शुरू हुआ और आपने खाना शुरू किया, आपने पॉसिबिलिटीज बताया, आपने प्रोबेबिलिटी बता दी क्या कि हाँ मैं 4 ठो खा लूंगा, मैं खा लूंगा 4 ठो खा लूंगा, बट आप क्या किए, आप 6 ठो खाने लगे, 7 ठो खाने लगे, 8 ठो खाने लगे, तो आपने क्या किया, आपने बताया कि मोस्ट प्रोबेबली मैं क्या करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 10 खाऊंगा या 5 खाऊंगा, बट जब आप खाना शुरू किए तो उससे कम भी खा सकते हो, उससे ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा ना बनाओ तो आप क्या करोगे, कम खाओगे, आज बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बन गया तो ज्यादा भी खा सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है कि तो देख रहे हो ये वैरी कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये फिक्स नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बट जो डिफाइंड होगा उसको भी अच्छे से हम लोग यहां पे हम लोग डिफाइंड रिजल्ट देखेंगे अच्छे से, गेटिंग अ रिजल्ट। अब ये सब क्या बताया सर जी, सब है, टेंशन ना लो, ये एक अलग टॉपिक है जहां पे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है, वहां पे भी इवेंट समझेंगे, इवेंट क्या होता है, टेंशन ना लो, धीरे धीरे सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक। तो यहां पे हम लोगों ने बस सिर्फ एक ही चीज समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, वो होती है क्या, पॉसिबिलिटी, मतलब क्या, किसी काम के होने की क्या संभावना है, ठीक, उसी को ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक। अब आते हैं यहां पे कुछ वर्ड्स को देखते हैं कि द वर्ड्स लाइक चांस, मोस्ट प्रोबेबल, डाउट एसेट्रा शोज द प्रोबेबिलिटी और अकरेंस ऑफ एन इवेंट। कोई इवेंट है, ठीक है, अब इवेंट 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 सर जी बता रहे हो आप फालतू चीजें, जैसे हेड था, हेड एक इवेंट था, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी, जैसे हेड है, हाँ कि ना, हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, टेल के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा ना, वो एक हेड एक इवेंट है, टेल एक इवेंट है, तो अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है, उस अकरेंस को ही यहां पे कहा गया है क्या, जैसे चांसेस हमें बताता है, मोस्ट प्रोबेबल और डाउट, ये सब हमें क्या बताते हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी का क्या बताते हैं, एक बता रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का है भाई साहब, ये प्रोबेबिलिटी शो कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, अकरेंस ऑफ एन इवेंट को शो कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे एक चीज मैंने लिखी है, क्या, ध्यान से पढ़ना, यू आर नॉट सर्टेन इनफ टू से इट डेफिनेटली वेल। इसका मतलब समझो कि आप क्या हो, आप श्योर नहीं हो, ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप श्योर नहीं हो, डिफाइन नहीं हो कि भाई साहब हाँ ये होगा ही होगा। जैसे कि अगर मैं कहूं कि मैं इस पेन को जरूर तोड़ दूंगा और आप तोड़ दिए, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या थे, डिफाइन थे, इसके लिए आप क्या थे, आप श्योर थे एकदम, ठीक है, तो वहां पे कोई वो नहीं था, प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं लगने वाली थी, हाँ आप तोड़ दोगे ये तो 100% फिक्स है, ठीक है। बट किसी को देख के आप कहो अरे भाई साहब ये कहां इस पेन को तोड़ पाएगा, ठीक है, बट इसने कहा, किसी ने कहा अरे क्या बात कर रहे हो, पेन को तोड़ सकता है ये, ठीक है,
तो उसके लिए वहां पे अब क्या आने लगे, चांसेस आने लगे, 50-50 या 30-40 चांसेस आने लगे क्या, कि हाँ तोड़ भी सकता है, नहीं भी तोड़ सकता है, किसी ने कहा हाँ ये तोड़ेगा ही तोड़ेगा, तो वहां पे क्या है, कुछ सर्टेन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या है, यू आर नॉट सर्टेन इनफ टू से डेफिनेटली वेल, ठीक है, आप सर्टेन नहीं हो, ठीक है, किसी चीज को बताने के लिए कि हाँ वो डेफिनेटली होगा ही होगा, यहां पे क्या है, सर्टेनिटी नहीं दिखा रहा है, ठीक है, नॉट इनफ, आप ये क्या है कि यू आर नॉट सर्टेन इनफ टू से इट डेफिनेटली वेल, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्या है, यहां पे आप क्या कर रहे हो, यहां पे आप श्योर नहीं हो, एकदम 100% श्योर नहीं हो यहां पे कि ये चीज होगी ही होगी, यहां पे आपको क्या है, डाउट है आपको, यहां पे आप चांस ले रहे हो। जैसे कि क्या होता है, अभी आपको शायद ना पता हो, आपको यहां पे ना पता हो, मुझे लग रहा है कि जैसे जब ट्रेन की भी टिकट बुक की जाती है इमरजेंसी में, ठीक है, तो हम लोग वहां पे चांस लेते हैं कि चलो एक दिन पहले, जैसे आपको कल जाना है कहीं, तो कल आपने टिकट बुक की, जैसे आपको 10 तारीख को दिल्ली जाना है, तो आप क्या करोगे, 10 तारीख की टिकट बुक करने के लिए 9 तारीख को आप टिकट बुक करोगे इमरजेंसी में, कि हाँ मुझे अगर टिकट मिल गई उसमें, ठीक है, अगर मेरी टिकट कंफर्म हो गई तो मैं 10 तारीख को जा पाऊंगा, और अगर टिकट कंफर्म नहीं हुई तो आप चांस ले रहे हो तो मैं वहां जा नहीं पाऊंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, कि अगर 10 तारीख को मुझे दिल्ली जाना है तो इमरजेंसी में मैंने क्या किया, अपनी टिकट बुक की, अब चांसेस हैं कि हाँ जा सकते हो और चांसेस हैं कि नहीं भी जा सकते हो, ठीक है, तो अगर भाई साहब चांसेस हैं और आपका वो चांसेस काम हो गया, ठीक है, तो आप वहां जा सकते हो, उस ट्रेन से ट्रेवल कर सकते हो, बट अगर नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ आपकी सीट, तो आप क्या करोगे, नहीं जा पाओगे, तो वहां आप चांस ले रहे हो, संभावना सर्टेन नहीं हो कि हाँ मेरा वहां पे बुक हो ही जाएगा। तो अब मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आएगा, हुआ होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या बता रही, पॉसिबिलिटी होने और ना होने की, ठीक। चल अब यहां पे इवेंट को थोड़ा समझते हैं, इवेंट को थोड़ा समझते हैं, और भी अच्छे तरीके से हम लोग इवेंट को समझने की कोशिश करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, गेटिंग अ रिजल्ट पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो यहां इवेंट, यहां पे लिखा है एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये समझो थोड़ा। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, जिसमें एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होते हैं। एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम का मतलब जैसे कि अगर मैं सिर्फ ऐसे कॉइन टॉस करता, हमेशा हेड ही आए उसमें, तो उसमें क्या है, आउटकम क्या है, सिर्फ एक, बट एक से अगर ज्यादा आ रहा है तभी आप उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कह सकते हो। अगर हेड ही हेड आ रहा है तो ना मुन्ना ना, उसको क्या कहोगे, नहीं कहोगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक से ज्यादा आउटकम होने चाहिए तभी होगा। दूसरा कि जो आउटकम आ रहे हैं आपके, जो आउटकम आ रहे हैं हेड या टेल, उसके आने से पहले आप ये ना बता पाए कि क्या आएगा, आपसे बता सकें कि ये आ सकता है या ये आ सकता है, आप 100% श्योर होके कह दे कि ये आएगा और वही आए बार बार, तो उसे नहीं कहेंगे। मतलब कि किसी एक्सपेरिमेंट को करने से पहले आप क्या कर रहे हैं कि ये अगर आपने जो चीज बोला है और वही हो, बार बार वही हो। जैसे कि आपने महाभारत देखी है कि नहीं, उसमें आपने सुना होगा शकुनी मामा का नाम सुना है, शकुनी मामा, उनके पास पासे होते थे। अब के शकुनी मामा कौन थे, इसके लिए आप क्या करो, अपनी मम्मी पापा से पूछ के देखो कि कौन थे ये, बहुत ही मजा आएगा जब आप पूछेंगे उनसे। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो क्या करते थे, उनके पास जो पासा था, जब वो फेंकते थे तो जो वो बोलते थे अपने मुंह से वही आता था। जैसे आप लूडो खेलते हो तो अगर उनके जमाने में अगर बन जाऊं, तो अगर वो लूडो खेलते और वो कहते 6 आ जाओ, ऐसे लेते गिट्टी को यूं फेंकते और कहते 6 आ जाओ, तो 6 ही आता। अगर 3 कहते तो 3 ही आता, 1 कहते 1 ही आता। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे अब बताओ ऐसा क्यों था, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना अपने मम्मी पापा से पूछ के। तो आज मैं यहां पे वो कहानी नहीं बताने वाला, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि वो जो आउटकम है, देखो
जैसे एन इवेंट इज एन आउटकम और डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आउटकम ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने दो ही चीज बताई आपको, यहां पे ज्यादा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, हाँ है बहुत जरूरी है बट इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, मैंने बताया ना, दो ही चीज मैंने कंडीशन बताई ना अभी कि एक से ज्यादा क्या हो, आउटकम हो, पॉसिबल आउटकम हो, और दूसरी क्या कि जो आउटकम आ रहे हैं उसके आने से पहले आप ये ना बता पाए, एडवांस में ना बता पाए कि हाँ भाई साहब वही आएगा, ठीक है। आप पॉसिबिलिटी बता सकते हो आने की, ठीक है। अब देखो, सिंस द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स टू एन रैंडम एक्सपेरिमेंट इज ऑल कवर्ड सैंपल स्पेस, ठीक है, एंड another definition of an event is any subset of a sample space। अब ये सैंपल स्पेस क्या होता है, कुछ नहीं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो यहां पे कि जो मैंने कॉइन को जब टॉस किया था, कॉइन को जब मैंने टॉस किया था तो मुझे क्या मिल रहा था, हेड मिल रहा था और या तो टेल कर रहा था। अब ये जो मैंने ब्रैकेट लगाया है ये क्या बताता है, सेट को ही बताता है, ठीक है। यहां पे सेट डिफाइन होता है, तो ये हेड और ये टेल, इन दो जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं इसे मैं उठा के इस ब्रैकेट के अंदर डाल दूं, इसके अंदर डाल दूं, तो ये क्या बन जाता है, सेट। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम का क्या करूं मैं, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को मैं यहां पे रख दूं तो वो सैंपल स्पेस हो जाता है। क्या होता है, सैंपल स्पेस। और इन्हीं में से अगर मैं सबसेट निकालना शुरू कर दूं सैंपल स्पेस का, सबसेट मतलब क्या, जैसे कि मैं हेड को निकालना शुरू कर दूं ये वाला पोर्शन, या फिर टेल को निकालना शुरू करूं, ठीक है, सबसेट, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, इवेंट्स हो जाते हैं। टेंशन ना लो, सब समझेंगे, अच्छे समझेंगे, दिक्कत ना लो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत, थोड़ा सा नन्ना सा मुन्ना सा आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। जरा सा समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, आया ना, जरा सा भी समझ में आया कि थोड़ा बहुत चला कि दिमाग नहीं कि नहीं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अब अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और भी छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें देखेंगे, ठीक है। अपनी बुक ले लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी की बुक ले लेते हैं, थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या था उसमें, ठीक है। तो यहां पेज नंबर क्या है, 83 में देखो, स्टार्ट हुआ है क्या, सम टाइम इट हैपन ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यू कैरी अ रेन कोट एवरी डे एंड इट डज नॉट रेन फॉर मैनी डेज, हाउएवर द चांस वन डे यू फॉरगेट टू टेक द रेन कोट एंड इट रेन हैवली ऑन दैट डे। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, कुछ नहीं कि रेनी सीजन, बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में आप क्या कर रहे हो कि क्या कर रहे हो यहाँ पे कि रेन कोट एवरी, हर दिन आप रेन कोट पहन के जाते हो, और फिर क्या होता है, रेन क्या है, इट डज नॉट रेन मैनी डे। तो आप क्या कर रहे हो, हर दिन आप क्या कर रहे हो, रेन कोट पहन के जा रहे हो, बट क्या हो रहा है, कभी बारिश नहीं हो रही है। अब बारिश ही नहीं हो रही तो फिर एक दिन आपने क्या किया कि नहीं पहन के गए और उस दिन बारिश ही हो गई, हाँ कि ना। तो यहाँ पे ये वाला एग्जांपल ले लिया गया। फिर क्या है, समटाइम हैपेंड दैट स्टूडेंट्स, अब जैसे कि मैंने बताया था ना कि 4 चैप्टर पढ़े एग्जाम के लिए और 5वां छोड़ दियो तो 5वां ही आ गया, तो वो वाली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता दी गई, ठीक है, पॉसिबिलिटी। और इसी तरीके से एक और बताई गई है, उसको आप देख लेना, कुछ नहीं है उसमें। फिर गेटिंग अ रिजल्ट में हमें पढ़ना है क्या, रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, और वहां पे भी हम लोग समझेंगे कि भाई साहब इवेंट होता क्या है, वहां पे इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पॉसिबिलिटी को बताती है। ये क्या बताती है, प्रिडिक्ट करती है, बताती है हमें हाउ लाइकली इवेंट्स आर टू बी हैपेंड, ठीक है, क्या होगा, क्या संभावना होगी किसी भी काम के होने की, ठीक है, संभावना बताता है, ठीक है, कि इवेंट कैसे होगा, उसकी संभावना क्या होगी, किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है, वो मैं प्रोबेबिलिटी बताती है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट बताती है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है आपको थोड़ा थोड़ा नन्ना मुन्ना समझ में आया होगा। जिसको इवेंट नहीं समझ में आया, अगली वीडियो में इवेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ डालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। बस मेरा मेन मोटिव था आपको प्रोबेबिलिटी समझाना, इसका मतलब क्या है, किसी भी काम के होने की क्या संभावना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर जरा सा भी ना समझ में आओ, एक बार रिवाइज कर लो, जो जो मैंने बताया है उसे सुन लो एक बार फिर से, तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला आ जाएगा,
ठीक है, अभी आपने स्टार्ट किया है प्यारे बच्चों, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि प्रोबेबिलिटी होती क्या, वो उन्हें डर लगता है इस चीज से, जबकि ये बहुत ही सरल है। और उसी डर को खत्म करने के लिए मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको आए। ठीक है, आप भी पढ़िए, आपको भी समझ में आए, मुझे भी अच्छा लगेगा। कमेंट करके बताओ कि आ रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या करो, अपना ख्याल रखो, और ना समझ में आया हो तो एक बार रिवाइज करना मत भूलना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, मिलना मत भूलना।